अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि गूगल क्लासरूम को किस तरह क्रिएट किया जाता है और किस तरह ज्वाइन किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी जीमेल की आईडी से लॉगिन होंगे। उसे किसी भी इंटरनेट के ब्राउज़र से आप ओपन कर लेंगे। चलें देखते हैं इसे कैसे करते हैं। ये इसे मैंने अपनी जीमेल की आईडी को लॉगिन कर लिया है। आपने गूगल ऐप्स में जाना है और यहाँ पे आपको ये क्लासरूम नज़र आ रहा है, इसे आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन होगा आपके सामने एक इस तरह का इन्वायरमेंट होगा। आपने क्योंकि पहले कोई क्लास क्रिएट नहीं की होगी, मैंने यहाँ कुछ क्लासेस क्रिएट की हुई हैं, तो आपने इसे यहाँ पे आपका इस तरह नहीं होगा। आपने क्या करना है कि आपने इस बटन को क्लिक करना है। यहाँ देखें आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, क्रिएट आर ज्वाइन आ क्लास। आप क्रिएट भी कर सकते हैं और ज्वाइन क्लास कर सकते हैं, मतलब आपकी कोई क्लास पहले से बनी हुई है तो उसे आप ज्वाइन कर सकेंगे। चले हम ज्वाइन वाला पहले देखते हैं कि ज्वाइन क्लास में जैसे आपने क्लिक करेंगे वो आपसे क्लास कोड मांगेगा। जो आपकी जिन्होंने वो टीचर ने क्लास क्रिएट की होगी वो आपको वो कोड देंगे, आप उसे एंटर करेंगे, आप उस क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। क्लास को ज्वाइन करने का बस इतना ही काम है, आपने आगे कुछ भी नहीं करना। हम क्लास को क्रिएट करके देखते हैं। हम क्रिएट क्लास में जाएंगे, यहाँ पे आपने इस चेक बॉक्स को क्लिक कर लेना है और कंटिन्यू करना है। अब देखिए क्लास नेम है, यहाँ आपने क्लास नेम कोई सा भी रख लेना है। फोर्थ ईयर सेक्शन आपने रख लिया ए, सब्जेक्ट आपने रख लिया कंप्यूटर साइंस। आपने रूम नंबर जो आपका टाइम टेबल में होगा आप वही लिखेंगे। कंप्यूटर लैब और इसे क्रिएट कर लेना है। ये क्रिएट हो रही है क्लास, यहाँ देखें ये लिखा आ रहा है क्रिएटिंग। ये देखिए आपके सामने क्लास की फोर्थ ईयर क्लास जो है वो क्रिएट हो गई है और यहाँ पे आपको क्लास कोड नज़र आ रहा है, ये वाला। ये इसे आपने कॉपी करके जिन जिन स्टूडेंट को आपने क्लास में ज्वाइन करना है आप उन्हें दे देंगे या इनवाइट कर लेंगे स्टूडेंट को टू योर क्लास, अपनी क्लास में इनवाइट कर लेंगे इस तरह। ठीक है, इसमें देखें कि आपको यहाँ पे सिलेक्ट थीम भी नज़र आ रहा है। आप इस ओवरऑल जो आपका पिक्चर्स वगैरह हैं उन्हें आप चेंज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं थीम जो ऑलरेडी बने हुए, या आप अपलोड भी कर सकते हैं फ़ोटोज़ को। अब आपने कम्युनिकेट विद योर क्लास ईयर, क्रिएट एंड स्केड्यूल अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट भी स्केड्यूल कर सकते हैं और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। अब यहाँ देखें ये स्ट्रीम है, स्ट्रीम में आपने जो भी चीज़ें यहाँ पे अपलोड करेंगे वो यहाँ पे स्टूडेंट्स को नज़र आ रही होंगी। आपने क्या करना है, अब हम देखते हैं कि आपने स्टूडेंट्स को इसमें ऐड कैसे करना है। आपने पीपल में जाना है, ये आ गया। ये देखिए टीचर्स के आइकन में आपने क्रिएट किया होगा, आप आ जाएंगे। आप एक से ज़्यादा टीचर्स को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आपने अगर किसी और टीचर को ऐड करना चाहते हैं, एक ही सेक्शन को दो दो तीन तीन टीचर अगर पढ़ा रहे हैं तो आप उनका यहाँ पे नेम और या ईमेल लिख लेंगे। अगर आपके पास ईमेल जीमेल वाले में उस बंदे का है तो वो ऑटोमेटिकली सजेशन में आ जाएगा, आपने उसका ईमेल लिख के उसे इन्वाइट कर लेना है। आपने स्टूडेंट को भी सेम इसी तरह आपने इनविटेशन भेजना है, उन्हें ईमेल एक चली जाएगी, वो उस पर क्लिक करके भी सिंपली इसे ज्वाइन कर सकेंगे। ये ये आपका हो गया कि आपने उन्हें ऐड कैसे करें। अब क्लास वर्क है, आपने अपने स्टूडेंट्स को क्लास वर्क कैसे देना है। अब देखें इसके ज़रिए आप असाइनमेंट और क्वेश्चंस भी क्रिएट कर सकते हैं, टॉपिक्स भी उन्हें भेज सकते हैं। आपने सिंपली क्रिएट पे क्लिक करना है। यहाँ देखें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, असाइनमेंट, क्विज असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, रीयूज, पोस्ट या टॉपिक। अगर आपके पास मटेरियल पड़ा है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आपने यहाँ पे उसका कोई सा भी टॉपिक रख लेंगे। आपने वो टॉपिक, उसकी डिस्क्रिप्शन
उसमें ऐड करना है आपने कहाँ से करना है, ये देखें गूगल ड्राइव से आपने कोई लिंक देना है, फाइल आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई है, या यूट्यूब का आपने कोई लिंक देना है। इसके अलावा आपने यहाँ देखें कि किसके लिए है, आपने उस क्लास को, मेरे पास जो क्लासेस हैं वो सारी आ रही हैं, आपने इस क्लास को भेजना है वो इस तरह आप क्रिएट कर लेंगे। आप सारे स्टूडेंट्स को भी भेज सकते हैं या कुछ कस्टम स्टूडेंट को भी भेज सकते हैं। ये सारा कुछ करने के बाद आपका ये पोस्ट वाला ऑप्शन जो है वो इसमें ओके हो जाएगा, आपने इसे ओके कर लेना है। ये आपने मटेरियल इस तरह देंगे। मैं सिंपल एक करके आपको बता देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। आपने ऐड कर लिया, यहाँ से आपने फाइल, अब देखें कि आपने अपनी डिवाइस से अगर करनी है तो यहाँ से करेंगे। सपोज आपने सिंपली ये आपने एक पेज कर लिया है, इसे आप ओपन करेंगे और इसे अपलोड कर देंगे। ये इस तरह अपलोड हो जाएगा। ये अब आपके पास इस तरह आइकन बन गया और फिर इसे आपने यहाँ पे पोस्ट कर देना है। ये आपका पोस्ट हो गया। अब आप देखें कि ये स्ट्रीम में जाके देखेंगे तो ये आपके पास ये इस तरह आ रहा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसका आगे टाइटल नहीं लिखा था, वो टाइटल लिखेंगे तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। ये सिंपल आप इसे इस तरह एडिट भी कर सकते हैं, इसके लिंक को कॉपी भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपने ये देखेंगे आपके सामने आ गया। इसके बाद आपने उनकी ग्रेडिंग भी कर सकते हैं और उसकी सेटिंग में जाके अब देखें यहाँ पे आपको स्टूडेंट कैन पोस्ट एंड कमेंट भी आएगा और टीचर ओनली कैन पोस्ट और कमेंट भी आएगा, या स्टूडेंट कैन ओनली पोस्ट भी आएगा। ये भी आप सारा कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर उनकी कोई ग्रेडिंग वगैरह की हुई है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपने इसे ये सारी सेटिंग करने के बाद इसे आप सेव कर लेंगे। होप सो आपको ये सारी गूगल क्लासरूम को ज्वाइन करने का तरीका आपको सारा समझ आ गया होगा। इसके अलावा भी आपने अगर क्लास वर्क में जाके कुछ चीज़ें और क्रिएट करनी है, गूगल ड्राइव से कैलेंडर के साथ उसे अटैच करना है, क्लास ड्राइव फोल्डर बनाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखें आपने अगर उनकी असाइनमेंट है तो वो भी आपने यहाँ पे बना सकते हैं, उसका टाइटल दे के या इंस्ट्रक्शंस दे के, उनके पॉइंट कितने ऐड करने हैं, उनकी ड्यू डेट भी आप असाइन कर सकते हैं, टॉपिक भी कर सकते हैं। ये सारा कुछ आप इसके अंदर कर सकते हैं, या इंस्ट्रक्शंस आप जैसे हम पेपर में देते हैं वो भी आप सारी कर सकते हैं और उसे क्रिएट कर लेंगे। इसके अलावा आप देखें कि क्लास वर्क में आपने क्वेश्चन जो है वो भी आप उसे स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, इसी तरह कि उनके किस तरह उन्होंने आंसर देने हैं, शॉर्ट आंसर देने हैं, मल्टीपल चॉइस आंसर देने हैं, तो वो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको ये सारी समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।